त्रुटि हमारे सद्ग्रंथों में नहीं, बल्कि सद्ग्रंथों को न समझने वालों में है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक इन सद्ग्रंथों को किसी ने ठीक से नहीं समझा। तो दर्शकों, इस्लामिक स्कॉलर ने जो जवाब दिए मिस्टर मॉर्गन को, वो जवाब मिस्टर मॉर्गन को कुछ पचे नहीं। इस्लाम के अंदर सृष्टि रचना का प्रमाण ढूंढना और कुरान शरीफ की बात ना करना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। खैर, इस्लामिक स्कॉलर ने तो कुरान शरीफ नहीं दिखाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कुरान शरीफ को खोलकर जरूर दिखाएंगे कि कुरान शरीफ के अंदर सृष्टि रचना के बारे में क्या कुछ बताया गया है। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं, प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। ना कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद भी किया है। यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहाँ लिखना था कि ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना, और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते कोई ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली, और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है, और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चला, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला, और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में कुछ मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हजरत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते, देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए
भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर, और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इबादही खबीरा, वो पूजा के योग्य कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो, वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिख रहा था वो कबीर नामक परमात्मा, वह कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का, अपराधों का नाश कर देता है, और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर। यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में यो खबीर शब्द है, अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तकत पर जा विराजा, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यूँ अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठे, जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। ये 59 आयत खत्म। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र कुरान शरीफ से ये प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा ने इस सृष्टि को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। साथ ही इन आयतों से ये भी सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को
संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं पता, इसलिए किसी बाखबर से संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान पूछने के लिए कहा है। इसके अलावा कुरान शरीफ की इन आयतों ने यह भी साफ कर दिया कि उस खुदा का नाम कबीर है जो बड़ा ही रहमान है। दर्शकों, श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन ने जो कहा है कि संसार में अरबों मानव है और ये मानना मुश्किल है कि ये सब एक स्त्री पुरुष से जन्मे हैं, परंतु यह सही है। हमारी धरती पर इंसान अरबों की तादाद में है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन का संकेत पवित्र बाइबल की ओर है। पवित्र बाइबल के प्रथम अध्याय जेनेसिस अर्थात सृष्टि रचना में लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम बाबा आदम बनाए, फिर उसकी हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाई। दर्शकों, बाबा आदम के विषय में जैन धर्म का मानना है कि श्री ऋषभदेव जी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, वो मृत्यु के बाद बाबा आदम के रूप में जन्मे थे। दर्शकों, संत रामपाल जी जो भी बात कहते हैं वो प्रमाणित होती है। प्रमाण के लिए देखिए ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने। इसके पृष्ठ 154 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर है बाबा आदम। दर्शकों, आपको बता दें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहते हैं, जिनका जन्म बाबा आदम के रूप में हुआ। दर्शकों, बाबा आदम जी को यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म तथा ईसाई धर्म में प्रथम पुरुष माना जाता है। श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन जी की खोज अधूरी ही रही, क्योंकि वो बाबा आदम व हव्वा को सभी मानव को जन्म देने वाला मान बैठे। लेकिन इसमें मॉर्गन फ्रीमैन जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म यानी शैतान ने सभी को उलझा रखा है। ये शैतान अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सभी जीवों को उनके कर्मानुसार दंड व फल देता है और उन्हें सच्चाई का कभी पता नहीं लगने देता। आइए अब इस सच्चाई को पवित्र बाइबल से प्रमाणित करते हैं। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 3 में लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक से ज्यादा प्रभु है। फिर आगे बाइबल उत्पत्ति 18 में भी लिखा है कि अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। उन्होंने अब्राहम की प्रार्थना पर खाना खाया तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद देकर चले गए तथा जाते समय कहा कि हम सदोम आदि नगरों का नाश करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग अधर्मी हो गए हैं। अब्राहम ने पूछा, क्या आप अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी मार डालोगे? प्रभु ने कहा कि यदि 50 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो भी हम उस नगरी का नाश नहीं करेंगे। फिर आगे पवित्र बाइबल उत्पत्ति 19 में लिखा है कि उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। सदोम में लूत नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव के व्यक्ति बहुत निकम्मे थे। लूत ने उन्हें आदर पूर्वक रोका। गांव वालों ने उन फरिश्तों को आम व्यक्ति जानकर उनके साथ कुकर्म यानी नर से नर बलात्कार करने के लिए बाहर निकलने को कहा, परंतु लूत ने कहा कि ये मेरे अतिथि हैं, मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता। मेरी 2 लड़कियां हैं, आप लोग उनको ले लो। इस बात से प्रसन्न होकर फरिश्तों ने सभी निकम्मे व्यक्तियों को अंधा कर दिया तथा लूत को उसके परिवार सहित उस गांव से निकालकर पूरे गांव को नष्ट कर दिया। दर्शकों, बाइबल से भी सिद्ध हुआ कि 3 देवता हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। पूर्व जन्मों की भक्ति के आधार पर ये साधक को दर्शन देते हैं। बाबा आदम पूर्व जन्मों में इन्हीं के साधक रहे थे। ये तीनों देव सभी को ब्रह्म के आदेश से किए कर्म का फल देते हैं। तीनों अपने अपने साधक को दर्शन देते हैं। यदि कोई तीनों का साधक है तो तीनों एक साथ भी दर्शन देते हैं। यदि कोई 2 का साधक है तो 2 भी दर्शन देते हैं। पवित्र बाइबल के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही अपने पिता ब्रह्म के आदेशानुसार एक ब्रह्मांड में सर्व कार्य करते हैं। भक्ति भाव के व्यक्तियों की कर्म अनुसार रक्षा तथा दुष्कर्म करने वालों का कर्म अनुसार नाश करते हैं। ब्रह्म अव्यक्त यानी कभी सामने दर्शन न देने वाला प्रभु ही इन तीनों का पिता है, जिसको गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहा जाता है। इसी ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि काल ब्रह्म कभी किसी के सामने नहीं आता। ये इसका अटल घटिया नियम है।
लेकिन सारे काम इन्हीं से करवाता है। जैसे भगवान कृष्ण जी में प्रेतवश प्रवेश करके इस ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया। फरिश्ते तो उसका ज्यों का त्यों आदेश सबको सुनाते हैं, आदेश में कोई फेरबदल नहीं करते। पवित्र ईसाई धर्म और पवित्र मुस्लिम धर्म की साधनाओं की गुत्थी को सुलझाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही धर्मों के पवित्र सदग्रंथ एक जैसा ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इन धर्मों के धर्मी लोग इसे समझ नहीं सके। पवित्र कुरान शरीफ और बाइबल से इतने अद्भुत प्रमाण प्राप्त करने के बाद तस्वीर साफ हो रही थी और उन सब सवालों के बिल्कुल सटीक और प्रमाणित जवाब मिल रहे थे जिनकी तलाश में मॉर्गन फ्रीमैन जी अब निकल रहे थे भारत की यात्रा पर। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरान शरीफ से प्रमाणित किया कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजा। साथ ही साथ कुरान ज्ञानदाता ये भी कहता है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो। इसका मतलब साफ है कि कुरान ज्ञानदाता के पास इसका इल्म नहीं